नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक वही है जो हम कल बता रहे थे, लेकिन और एकदम से बाधा उपस्थित हुई और वो नहीं बन पाया। तो सभी राशियों के आपको गुण के बारे में हम बता रहे थे, सभी राशियों की क्वालिटी। तो हर राशि में एक ना एक क्वालिटी जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लाभकारी होती है। तो वो क्वालिटी कौन सी होगी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने आपको बताया जो कि पंचम में लाभेश, वो आप जाके ज़रूर देखिए। उसमें हमने आपको कर्ण के बारे में बताया है, कर्ण की कथा क्या है, उनका संघर्ष कितना ज़्यादा था और उसके बावजूद भी उनको गुरु से शाप मिला कि आपने छल, प्रपंच, मक्कारी और फरेब से, धूर्तता से, जो गुरु को ऐसा लगा जो विद्या ग्रहण की है तो वो आपके सबसे प्रमुख समय में, अर्थात जिस समय आपको सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता हो, तब वो आपके काम नहीं आएगी। ये उनको श्राप मिल गया। तो ये श्राप उनको कैसे मिल गया, किस प्रकार ही मिल गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, झूठ बोला था। एक गुरु का मानना ये था कि आपने छल क्यों किया, गुरु से झूठ बोला, उसका उनको इस तरह से प्रतिफल या दंड कहें आप, ऐसे मिला। तो कल भी हमने आपको झूठ की कहानी सुनाई थी कि वो हमेशा क्या बोल देता था, शेर आया और पेड़ पे चढ़ के बैठा रहा, वो ऐसे बोलता था तो लोग भाग के आते थे, और जब सच में शेर आया तब कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए। तो ये होता है झूठ के कारण। और लालच बुरी बला। देखो, दहेज जो है सबकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसको लोग गिफ्ट बोलते हैं, लेकिन क्योंकि अब जब सब लोग दे रहे हैं तो ये हो जाता है कि जो नहीं भी दे सकता वो भी अपने, पता चला वो किसी से बोरो उधार ले रहा है, अब उधार ले करके जब दे रहा है तो क्या होगा बाद में, यहाँ पे ये हो जाता है कि थोड़ा ध्वनि प्रदूषण फैल जाता है। तो क्या होगा, दिक्कत आएगी ना, सामने दिक्कत पेश आएगी। तो ये होता है। देखो, लोग लाइफ में खुशी को पाने के लिए, लेकिन खुशी की जगह नरक हो जाता है जीवन, क्योंकि लालच में पड़ा व्यक्ति ये देख ही नहीं पाता है कि वो अपने लिए सामने से कुछ प्राप्त हो रहा है या आपको सामने से कुछ प्राप्त हुआ ऐसा लगता है, लेकिन वो सामने से मिलने की बजाय वो कष्टों को निमंत्रण हो जाता है, और बदले में आपका क्या ले रहा है और आप कौन से जहन्नुम की तरफ आगे अग्रसर हो गए, ये व्यक्ति देख ही नहीं पाता। क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पर दार्शनिक, क्योंकि जब आदमी दूरदृष्टि रखता है, अर्थात इसका मतलब है कि दूर की बात को भी देख समझ लेता है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो आदमी समझ ही लेगा। लेकिन वो यहाँ पे पूरी तरह से गायब हो जाती है वो बात वहाँ पर बिल्कुल देखी समझी नहीं जाती है। देखो, आई नो दैट कि ये सब कहना तो आसान है, लेकिन जब करना ये मुश्किल है, और ये समझ पाना तो और भी ज़्यादा। इसीलिए आपसे बोलते ना, लालच बुरी बला, लेकिन क्यों, आप इसको देखिए जाके, इससे आपको समझ में आएगा। तो हम लोग बात आज कर रहे थे क्वालिटी के बारे में, तो हम आपको सभी राशियों की क्वालिटी बताएंगे। कुल 12 राशियाँ होती। देखिए, जो पहली बार क्लिक करके हमारे चैनल आया है तो उसका बहुत स्वागत है, और उसको बताना भी अनिवार्य है, इसलिए हम उसको बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में। तो 12 राशियाँ होती हैं। तो आपकी देखिए, जब आप अपनी क्वालिटी जान लेंगे तो इससे क्या होगा, आप इम्प्रूव करेंगे अपनी लाइफ को। क्योंकि वो क्वालिटी, अगर आप बात समझिए कि अगर आपको पता नहीं है आपके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है कोई, लेकिन आपको पता ही नहीं, आप अनभिज्ञ हो, तो क्या होगा, उसका आप लाभ नहीं ले पाओगे।
लेकिन कैसे ना कैसे वो सामने आती है बात, वो अलग चीज़ है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जब आपको पता रहेगा तो आप आराम से उसमें क्या होगा, कमांड आएगा और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ से कि अगर आप में ठीक है, कॉन्फिडेंस आप में है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी क्वालिटी के बारे में पता चल चुका है। तो हम सारी राशियों की बात करेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो सारी राशियों के बारे में हम आपको हर एक राशि की क्वालिटी बताएंगे। और हाँ देखिए, आदमी क्या होता है ना, मीठा तो खाना पसंद करता है, तो मीठी बातें, अच्छी बातें तो अच्छी लगती है लोगों को, लेकिन आपको बुराई नहीं जाननी चाहिए। और हमने आपको क्या बताया, देखा आपने कि जलता है कोई आपसे, आपसे कौन जलता है, अगर आप जान लेंगे तो क्या होगा, फायदे में रहोगे ना। क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष और जलन से ग्रस्त होता है वो आपको कैसे हानि पहुंचा सकता है, इसके बारे में आप तो नॉर्मल लोग तो उस चीज़ को सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि सामने से तो वो मित्रवत व्यवहार करेगा, वो ऐसे रहेगा कि जैसे वो आपका फ्रेंड है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। तो मेष राशि और ये मेष लग्न दोनों की बात है। आप अगर अपनी राशि जानते तो अच्छी बात है, अगर लग्न जानते तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, या अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है। फिर आपकी जो नाम की राशि होगी उससे आप देख सकते हैं, वो तो हमें आई एम श्योर सबको ही पता होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको अपनी राशि के बारे में कोई जानकारी ना हो, बिल्कुल अनभिज्ञ। एक तो सबसे बड़ी बधाई की बात है, अगर आप हमारे चैनल पे आकर के आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप समझ रहे हैं चीज़ों को। जब नॉलेज है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि नॉलेज से ही तो आगे इंसान समझ सकता है ना चीज़ों को, कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। देखो प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आदमी फोकस सोल्यूशन पे करे, ये प्रॉब्लम लेके बैठा रहेगा रे तो बैठे रहने से वो नहीं सॉल्व होगी, उसको सॉल्व किया जाएगा तो वो सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व होने में। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग सिर्फ प्रॉब्लम बिल्कुल सोच के ही बैठे होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, जैसे शनि दुखदायक का, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई 100 कोड़े मारेगा, वो उसकी ऐसी थिंकिंग ही हो जाएगी कि वो पता नहीं क्या का क्या, कहाँ से कहाँ तक वो सोच लेगा, और उसको जो प्रॉब्लम नहीं होगी वो भी उसने माइंड में क्रिएट कर दी होगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएगा। अब जो व्यक्ति बताइए ओवर थिंकिंग में पड़ा हुआ है, तो पता चला सोल्यूशन तो सामने ही है, फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता। स्वयं विचार करिए ना यही तो कह सकते हैं हम। तो हम आपको बताएंगे सभी राशियों के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले मेष की बात करें, तो क्या है वो सबसे बड़ी क्वालिटी, मेष राशि की क्वालिटी जो है वो क्या है सबसे बड़ी। तो मेष राशि जो है ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, क्योंकि मार्स इनके जो स्वामी हैं, लॉर्ड जो बनते हैं वो मंगल देव की है राशि जब ये, तो एनर्जी की कमी तो होने से रही, कमी बिल्कुल नहीं पाई जाएगी इनमें। तो क्या होगा, जब इतनी एनर्जी जब रहेगी उनमें, तो वो लोग आराम से कुछ भी कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और पहली राशि है, देखिए हम गुण भी बताएंगे अवगुण भी बताएंगे, लेकिन अवगुण बाद में बताएंगे, अभी हम गुण की बात कर रहे हैं ना, क्वालिटी की, तो वही बात करेंगे। तो इनकी क्या होती है क्वालिटी, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, ये कैसे होते हैं, एक वर्ड में अगर डिफाइन करना हो नोट कर सकते हो अगर आपकी बनती है तो, एक्शन ओरिएंटेड। जी हाँ, ये जो होते हैं एक्शन लेने में बहुत जल्दी, कई बार ये इस वजह से फंस भी जाते हैं, लेकिन इनकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी, क्योंकि देखिए अगर कोई काम आपको कहीं अंजाम तक पहुंचाना है तो सबसे ज़रूरी क्या है, एक्शन लेना। तो ये लोग इस तरह से लाभ पा सकते हैं। अगर आप बताइए सिर्फ जैसे ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, एक दिन उसमें आपने वेस्ट कर दिया, क्योंकि इन्वेस्ट तो वो तब माना जाता है जब आप सोच कर कुछ एक्शन लेते हो, लेकिन आप एक्शन तो ले नहीं रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना यहाँ से। तो ये होता है इनके साथ। तो एक्शन ओरिएंटेड है। अब आप इसका
अगर आप कुछ, लेकिन थोड़ा सा सोच के। और ये चीज़ है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको सलाह देने वाला जो है वो सही व्यक्ति। हमने बताया ना, जलते हैं लोग, वो है ना, ईर्ष्या तू न गई मन से। हम लोग यहाँ एक एक चीज़ें करके देखते हैं किसमें ये गुण पाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। लोग कहते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ, प्रयोग तो ये संपूर्ण समाज ही है। किसी के बारे में आपने किसी की क्वालिटी जैसे हमने देख ली, तो ये कैसे है, क्यों है, राशि वगैरह उसकी निकाल के खुद भी देखा समझा, शोध कार्य ना, तो यहाँ पे भी शोध कार्य करते रहते हैं। जो भी बोलते हैं अपने, क्योंकि कोई भी अगर कोई बात बोल रहा है तो वो यूं ही तो नहीं बोलेगा ना, एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा होगा। तो हम लोग इसके बारे में जान पाएँ कि मेष राशि की ये क्वालिटी है। तो आदमी सफल कब होगा? अब मान लीजिए कोई भी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, हम नाम नहीं किसी का देखो यूज़ करते हैं, आपने मेरा देखा होगा, एक तो हम बोलते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं, कभी यहाँ कुछ देखते हैं इधर उधर तो कुछ नाम वगैरह कुछ बातें लिख लेते हैं कि इसके बारे में कहीं आपको बताना मिस ना हो जाए, भूल जाए और फिर वो बात रह जाए फिर बाद में, इस वजह से हम नाम किसी का नहीं यूज़ करते हैं। तो बताइए, अब जो बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, अब बताइए ये केवल सोचते हैं अरे मेरे पास इतना पैसा है, इसको हम लगाएं। ये मैं एग्जांपल से आपको काफ़ी थोड़ा मतलब लंबा हो रहा है, खिंच रहा है, लेकिन बताना ज़रूरी है। अगर वो सोचते सिर्फ रहते तो क्या वो बन पाते? तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये इनकी। ये थोड़े से वीकनेस में भी इसको देख सकते हैं, एक्शन ले लेते हैं, सोचा समझा नहीं, लेकिन एक्शन लेना ही सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ में सफलता के लिए। सबसे ज़रूरी क्या है, सिर्फ सोचना नहीं, क्योंकि कार्यान्वित करना भी तो कार्य को ज़रूरी है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इसके बारे में हमने जाना, मेष की बात हुई यहाँ पे। तो अब हम अगली राशि की बात करेंगे जो कि है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि की सबसे बड़ी पावर क्या है, पावरफुल जो इनको बनाती है, एक तो इनकी बात है कि ये अखंड पुरुषार्थ, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत कश, बहुत मेहनती होते हैं ये, और इनमें कोई एक कमी और नहीं पाते हैं। देखिए, जो भी वर्कहॉलिक लोग होंगे वो देखने में आएंगे कि वो वृषभ के ही होंगे, या तो उनकी वृषभ राशि होगी या तो उनकी वृषभ लग्न होगी। हम आपको पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि आप देख सकते हो। अगर सबका सुनते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको भी इससे नॉलेज ही तो हो रहा, आप किसी को जान सकते हो इस तरह से। इसीलिए कहेंगे ना, कहीं आप जा रहे हैं क्या, कहीं मत जाइए और मेरी बातें सुनिए ध्यान से, आपके ही लाभ के लिए है ये। जी हाँ, आई प्रॉमिस एंड आई हेल्प यू। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं अभी। तो ये बहुत मेहनती होती है। अगर सभी राशियों की अगर बात हम करेंगे तो अगर सबसे ज़्यादा मेहनती अगर कोई पाया जाता है तो वो सिर्फ वृषभ राशि। वृषभ राशि और लग्न वाले अखंड अदम्य पुरुषार्थ, इन्हें कोई थकावट नहीं होती, काम के नाम पे ये हर समय तैयार रहेंगे, बिल्कुल रेडी मिलेंगे ये। और इनकी क्वालिटी, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी, इनकी पावर है इनकी बुद्धि, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। लेकिन इनको क्या करना होगा कि अपने जो बुद्धि बल इनको प्राप्त हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, जो कि बहुत ज़्यादा ये बुद्धिमान होते हैं, तो अपनी बुद्धि के बल पे ये कुछ भी आराम से, और ऊपर से मेहनती भी, कुछ भी ये लोग अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे जो कि बनती है मिथुन। और आप लोग हमें लाइक कमेंट्स करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा मिथुन। तो मिथुन राशि और लग्न, इनके पास कभी कोई हो जाए, इनके पास क्या होता है, ये थोड़ा सा मेहनत करने में, हमें हालांकि इनकी बुराइयां देखिए किसी की हम बता दी थी नहीं, लेकिन फिर भी तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है।
बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका जो प्रधान ग्रह जो मुख्य हो रहा है, तो इनके पास धन की भी कमी नहीं होगी, तो उसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करें और देखें। तो हम लोग अब नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट राशि बनती है कर्क। तो कर्क वाले जो होंगे वो कैसे होंगे? इनमें क्या होगा, ये जो है आप रिश्तों से, ये बहुत ज़्यादा कि भावनात्मक इमोशनल होते हैं ना, ये थोड़ा सा ये इमोशनल होते हैं, और ये रिश्तों से ये बहुत अच्छे रिश्ते बना लेते हैं लोगों के साथ, जो अच्छी तरह से कम्युनिकेशन इनका जो होता है करके ये बहुत अच्छे से अपने, और फिर क्या कर सकते हैं ये, हालांकि इनको हाँ बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और ये जॉब भी कर सकते हैं। इनके अंदर एक यही है, क्योंकि कौन क्या कर सकता है, बाकी चीज़ें तो हम क्वालिटी बता रहे हैं आपको, बाकी आपका प्लेसमेंट कहाँ पे है और कैसा है, और आपके लिए क्या क्या हो सकता है, किससे आप बेनिफिट ले सकते हो, तो ये हमें देखना होगा। बाकी जो है सब बहुत अच्छी तरह से ये हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि हर कोई जो है, अब बुराई यहाँ किसी को बताना नहीं चाहते इसलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो है ये काम उतना अच्छे से नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो सिंह राशि बनती है। तो सिंह राशि और लग्न वालों की क्या क्वालिटी होती है? इनकी क्वालिटी ये होती है, इनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इनका बहुत ज़्यादा होता है। क्रोधी होते हैं ये तो हमें लग रहा है सबको ही पता है, लेकिन हम यहाँ किसी की कोई भी बैड क्वालिटी की बुरी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें लीडरशिप होती है, कमांड होती है। राजा है ना सिंह, तो सिंह जो है राजा, अब राजा जो हैं तो उन्हें तो पता ही है कैसे क्या हैंडल करना, तो इस तरह से हमने इन राशियों के बारे में जाना। नेक्स्ट बनती है कन्या राशि। तो कन्या राशि और लग्न वाली कैसे होती हैं, और ये 5 के बारे में हम बात कर चुके हैं, 6 नंबर की राशि ये है। तो कन्या राशि और लग्न वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेहद बुद्धिमान और वाक्चातुर्य, इनके अंदर मैनेजमेंट के मास्टर। तो मैनेजमेंट के मास्टर्स क्या नहीं कर सकते फिर, क्या नहीं कर सकते? आई थिंक आप खुद इतने समझदार हो, आपको खुद पता होगा कि क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। अब जो बताइए मैनेज करना जान रहा है तो आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकता है। अब जो आदमी हैंडल कर लेगा तो फिर तरक्की उसे कैसे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमने इतनी राशि के बारे में, हमें लग रहा था ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बाकी की नेक्स्ट हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और बाकी जो मैंने आपसे बताया लालच बुरी बला, ये आप देखिए सुनिए, क्योंकि आप कहते हैं ना जानकारी बचाओ है। हम आपको क्वालिटी क्यों बता रहे हैं, अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग जो आपके अंदर क्वालिटी, जो आपके अंदर गुण विद्यमान है, अगर आप वही जान जाएंगे तो उससे क्या बात हो सकती है। आपको उसके अवगुण भी बताएंगे, आपके कौन कौन से अवगुण हैं, लेकिन हमें लगता है वो पता नहीं कोई सुनना चाहता भी है कि नहीं, बट अब बताना है तो, क्योंकि देखो अवगुण भी जानना, इसीलिए कहा जाता है ना निंदक नेरे राखिए, क्योंकि अगर आप अपने अवगुण भी जान जाएंगे तो क्या होगा, उससे ये होगा ये कि आप उसको खुद जान जाएंगे, तो उसको आप समझ सकते हैं, उसको आप जानने के बाद मैनेज कर सकते हैं, इसलिए जानना ज़रूरी होता। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए
अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।